हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माय सक्सेस टीम से। आज का टॉपिक है जियो 320 बी का नेटवर्क सेक्शन। आप जो पीछे देख रहे हैं वो कोई टूल का डिज़ाइन नहीं है। इसकी डिज़ाइनिंग मैं किया हूँ, इसके अंदर में जो भी लाइन दिया हूँ वो मैं खुद दिया हूँ। क्योंकि अभी की डेट में कोई भी टूल के अंदर में नेटवर्क सेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा अभी के डेट में सबसे ज़्यादा मैसेज आता है, कभी भी मैसेज आता है का मतलब क्या है कि कभी भी सॉल्यूशन के लिए व्हाट्सएप में कभी भी सभी लोगों का मैसेज आता है, तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे जियो फ़ोन होते हैं। क्योंकि इसका कुछ भी चीज़ टूल के अंदर में नेटवर्क सेक्शन अभी तक कोई किसी के अंदर में अभी नहीं दिया है, ठीक है? आपके पास में जो भी टूल होगा ओपन करके आप देख सकते हैं। तो उसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उसको मेरे से जितना बनेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी वोल्टेज चेक करना है और किसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, ठीक है? तो रियल बोलोगे, डेटा बहुत पहले से बना हुआ था, जैसे कि पहले इसी मॉडल का पहले माइक का सॉल्यूशन जितनी जम्पर वे था मैं स्टार्टिंग में ही डाला था। उसके बाद में मैंने नेटवर्क सेक्शन का ये डिज़ाइन बना के रखा हुआ था, बेशक शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों के पास में। तो आज इसको आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, प्लस इसके माध्यम से बाकी भी क्वालकॉम की जियो हैं, उसको भी आप ईज़ी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितना मैं डीपली आपको क्लियर कराऊँगा और एक-एक लाइन के बारे में पूरे क्लियर करके बताऊँगा, उतना अभी तक आपको यूट्यूब के अंदर में आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला। और प्लस जितनी भी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, जितनी भी जो लाइन मेंशन किया हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है डायग्राम नॉलेज की वजह से, ठीक है? मेरे जगह में जितने भी क्लास होते हैं, वो सारी डायग्राम के बेस में क्लास होता है। और अब इसी डिज़ाइन से आपको समझ आ जाएगा कि कौन से बेस में आपको मैं यहाँ पर क्लास देने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट बैच है 28 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है हमारा नेक्स्ट बैच। और यदि ये वाली पीडीएफ यदि आपको चाहिए, ये जनरली शेयर नहीं हो रहा है। मेरे व्हाट्सएप में आप हाय लिख के जियो 320 बी का पीडीएफ मेंशन कर देना और व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है? ये ओनली सिर्फ़ मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर जितने भी मेरे यूट्यूब में मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, उनके लिए ये हम मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। ठीक है जी? तो चलिए हम इसको पेश करते हैं और देखते हैं। इसके अंदर में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से समझा पाता हूँ। रियल बोलोगे तो ये मेरे हाथ में एक जियो का सेट है, इसको मैं रिपेयर करते समय मेरे माइंड में आया कि इसको शेयर किया जाए। ठीक है? क्योंकि बहुत दिन से मैं इसको ड्राइंग करके रखा हूँ ऑलरेडी, शेयर नहीं कर पाया था। और इसमें थोड़ा-सा मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प करके आपको समझा भी दे रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ चेक करने हैं और कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने वोल्टेज आने वाले हैं। ठीक है? तो हाँ, तो फ्रेंड्स, ये अब हम आते हैं सर्किट के ऊपर में कि इसकी सर्किट की जो डिज़ाइन दिया गया है वो मैं दूसरी डायग्राम के नॉलेज के अनुसार से इसके अंदर मेंशन किया हूँ और इसी को देख कर बहुत सारे सेट भी रिपेयर किए हूँ। ठीक है? तो इसकी डिज़ाइन के अंदर में अगर कुछ गलती होता भी है तो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि इतना मेहनत करके मैं बनाया हूँ, कोई लाइन मेरे अनुसार से तो मैंने गलत नहीं बनाया है। ठीक है? क्योंकि मैं इतना नहीं बोलूँगा कि मैं इतना फुल सफाई के साथ में ये क्लीन किया हूँ। ठीक है? मैं कोई टूल-वूल तो बनाता नहीं, मैं अपनी पहले मैं ये सारी चीज़ डिज़ाइन देता था, लेकिन जब से ये जितने भी हार्डवेयर टूल आए हैं ना, तो उस दिन से ये सारी डिज़ाइन देना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सब लोग यही सोचेंगे कि ये कॉपीराइट है, दूसरे का देख के बना रहा है। लेकिन अभी की कंडीशन में ये जियो 320 बी का अभी कोई भी टूल ले लीजिए, पेड टूल, उसके अंदर में हार्डवेयर सॉल्यूशन तो दिया गया है, बट आपको नेटवर्क सेक्शन का नहीं मिलेगा। ठीक है? इसकी डिज़ाइन इसको मैं खुद बनाया हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर में कि यदि आपके पास में यदि लो नेटवर्क आता है, तो आपको क्या-क्या चेक चेक करने पड़ेंगे। लो नेटवर्क बोलने का मतलब ये है कि सिटी के अंदर में नेटवर्क मस्त आ रहा है, गाँव तरफ जाने के बाद में नेटवर्क लो हो जाता है और दूसरे के सेट के अंदर में नेटवर्क बढ़िया आता है। तो वो कंडीशन में आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर एंटीना से लेकर के आपको यहाँ तक की सफ़र पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? ये कंडीशन आपकी चेक करने की प्रोसेस जो मीटर से आपको चेक करना है, वो इसकी लाइन ब्रेक ना हो कहीं से, या फिर आपकी लाइन अगर ब्रेक ना हो तो कोई कंपोनेंट अगर टूटा है
या फिर वाटर डैमेज की वजह से टूट गया है, ओपन हो गया है, वो कंडीशन में आपके लो नेटवर्क आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ, तो सबसे पहले मैं आता हूँ WTR के पास। तो WTR के पास में देखिए, हमको WTR 2965 के अंदर में हमको दो ही वोल्टेज चेक करने होते हैं। कौन कौन सा? एक 1.8 और एक 1.0। तो इसको हमको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं सारे कंपोनेंट को भी मेंशन कर दिया हूँ कि कहाँ कहाँ पर। देखिए, हमको सबसे पहले यदि सिम लगा है तो कॉलिंग के दौरान हमारा 1.0 का वोल्टेज आता है, ये याद रखिएगा। अगर हमारा ओनली हम सिम ऑपरेट किए हैं उस समय में हम 1.0 की वोल्टेज जब चेक करते हैं तो वो कंडीशन में हमको वो वोल्टेज नहीं मिलने वाला, वो कॉलिंग के दौरान मतलब बीजी के दौरान में वो मिलेगा कि वो नेटवर्क सेक्शन रन कंडीशन में, ठीक है, कि जहाँ पर हम उसको ऑपरेट ले रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर कॉलिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये हमारी 1.0 की वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1.8 की वोल्टेज, ये केप में भी चेक कर सकते हैं, ऊपर की साइड में यहाँ पर भी चेक करना है आपको और यहाँ पर भी चेक करना है। ठीक है, ये लाइन ब्रेक मत हो। अगर आपको वोल्टेज देखिए कॉलिंग तो नहीं होगा, नेटवर्क नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमको? पुल टेस्टिंग के माध्यम से या तो फिर बजर के माध्यम से या फिर डायोड वैल्यू के माध्यम से हमको इसको चेक करना होता है। ठीक है, अब रही दूसरी चीज। अब दूसरा कौन सा वोल्टेज हमको चेक करना है? 1.8 की वोल्टेज। तो यदि हम सिम नहीं डाले हैं तो पर भी ये वाली जो वोल्टेज है VREG-L4 1.8 की वोल्टेज, ये हमको रन कंडीशन में 1.8 की वोल्टेज मिलनी चाहिए यदि आपकी सेट ओके है तो। ठीक, विदाउट सिम भी आप चेक करेंगे तो रन कंडीशन में आपको 1.8 की वोल्टेज मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये वोल्टेज ओके है। ठीक है, अगर ये सिम ऑपरेट कंडीशन में भी आपको दोनों वोल्टेज, ये भी वोल्टेज ना मिले, ये भी वोल्टेज ना मिले, तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉब्लम या तो फिर WTR से भी हो सकता है। ठीक है जी, इसमें से जो PA लगे हैं वो PA से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी फॉल्टी है तो फिर CPU से भी फॉल्टी प्रॉब्लम आता है, तो कंडीशन में भी आपकी दोनों वोल्टेज आउटपुट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों वोल्टेज आप मेंशन जो दूसरे सेट में करते हैं उसी के बेस में इस दोनों वोल्टेज को भी आप इजी तरीके से आप चेक करके क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी कोई सिम इनपुट नहीं किया है इसके अंदर, बिना सिम भी हम जब चेक करेंगे तो हमारा एक इस वाले कैपेसिटर में हमको 1.8 की वोल्टेज रन कंडीशन में मिलनी चाहिए और यहाँ पर एक वोल्टेज मिलेगा VREG-L5 का, वो हमारी स्टेबल 1.8 की वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिए, एक यहाँ पर 1.8 की रन कंडीशन में मिलेगा और यहाँ पर एक 1.8 का स्टेबल वोल्टेज मिलेगा। यदि आपके सेट में प्रॉब्लम है नेटवर्क का और उस कंडीशन में 1.0 के भी वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, और 1.8 की भी वोल्टेज आ रहे हैं और दोनों स्टेबल कंडीशन में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर हमारी WTR जो ट्रांसीवर होता है वही खराब निकलता है, उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सेट नेटवर्क ओके हो जाता है। ठीक है, अब इसकी सर्किट की बात किया जाए तो ये सारी सर्किट ओके है, उसके बावजूद भी हमारी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हमको क्या क्या चीज़ चेक करना है? तो यहाँ पर देखिए, जियो का जो 320B मॉडल है उसके अंदर में APT का सर्किट तो दिया गया है लेकिन उसको NC किया गया है, मतलब उसका यूज नहीं लिया गया है। ठीक है, उसकी भी सर्किट को मैं पूरा डिज़ाइन दे दिया हूँ इसके अंदर में, कि इसके अंदर में जो APT का जो वोल्टेज है वो VBAT के थ्रू से यहाँ से निकल करके ये डायोड TP यहाँ से VBAT होते हुए इस 0 ohms की रजिस्टर तक जाएगा। तो नीचे साइड हमारी रजिस्टर की नीचे साइड हमारी VBAT की लाइन है और ऊपर साइड हमारी VPA APT की लाइन है। तो हमको इसको भी फाइनल चेक करना है, क्या हमारे VPA APT यहाँ से निकल करके हमारे इस दोनों IC इस IC के दो बॉल के अंदर में, यहाँ पर एक बॉल के अंदर में आपकी, और ये कंपोनेंट में भी चेक करेंगे तो आपको VPA की वोल्टेज मिल जाएगा। वोल्टेज PA की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पर इस जो सर्किट है, ये जो सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे सेट में जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या लग रहता है? APT का एक IC लग रहता है, वो इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो इसने उसी को VBAT को बाईपास ले करके उसको VPA APT का वोल्टेज दिया गया है उसके अंदर। मतलब कुल मिलाकर के बोलने का मतलब यही है कि हमारी VBAT की सप्लाई से लेकर के उसको VPA APT बनाया गया है। तो हमको यहाँ पर जब चेक करना है तो हमको ये भी चेक करना है कि यहाँ पर हमारी 3.7 की वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
राउंड फिगर है, 3.7, 3.48 ऐसे टाइप की जेनरिक, जैसे कि कुल मिलाकर के आपकी वी बेट में जितनी वोल्टेज है उतना वोल्टेज हमको यहाँ पर दोनों पीए के अंदर में हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, एक तो यहाँ और यहाँ पर ये मेंशन कर दिया हूँ, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में आपको चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं WTR रिप्लेस कर दिए, ये तीनों आईसी को रिप्लेस कर दिए, उसके बावजूद भी हमारा नेटवर्क ओके नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में रिटर्न देने का कंडीशन बन जाता है। तो वो कंडीशन में आप ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर हमारी वीपी एपीटी की वोल्टेज भी हमको चेक करने हैं। ठीक है, क्या है होता है कि यहाँ पर 0 ओम तक लगा है, अगर ये ब्रेक हो गया उस कंडीशन में हमारे नीचे तो वी बेट रहेंगे, सेट भी हमारा चालू रहेगा, बट नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारी नेट पीए को हमारी एपीटी वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता हूँ तो हमारी वी बेट की सप्लाई, तो हमारी वी बेट देखिए रजिस्टर की जो नीचे साइड से जो निकल के गया है यही हमारी वी बेट की सप्लाई है, और वी बेट की सप्लाई ओनली 4 इसी आईसी के अंदर में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लाइन जो दिया हुआ हूँ, ये लाइन से आप यहाँ पर इस कैपेसिटर के अंदर में या तो इस आईसी के पास में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारी वी बेट की सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोकॉल, जो हमारी आरएफईपी प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 2 लाइन दिया हूँ आपको, इस आईसी के अंदर में आरएफईपी क्लॉक और डेटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस आईसी के अंदर में ये दोनों लाइन भी हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, ये दोनों है हमारे सीपीयू के अंदर में जो गए हुए हैं, ये हमारी आरएफईपी 1 क्लॉक और डेटा। और WTR का देखा जाए तो WTR के अंदर में जो ट्रांसीवर है उसके अंदर में हमारी आरएफईपी अंडर स्कोर डेटा, ये लाइन डायरेक्ट हमारे सीपीयू के साथ अटैच रहेगा WTR के बीच, और ये वाली लाइन हमारी पीए से सीपीयू के बीच अटैच रहेगा। ठीक है जी, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ उसमें भी आपको यदि कंफ्यूजन बन रहा होगा तो इस डिज़ाइन को देख करके आप क्लियर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ चेक करना है, हर एक लाइन का मैं नाम मेंशन कर दिया हूँ। अब रही बात इसके अंदर में कि यदि यहाँ पर पावर आईसी, देखो हर बार क्या करते हैं, कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ तो सीधा पावर आईसी को रिप्लेस करते हैं। तो वैसे पावर आईसी को रिप्लेस करने से पहले ये भी समझ जाएं कि नेटवर्क सेक्शन में कंटिन्यू वोल्टेज नहीं आता, वो ऑपरेट कंडीशन की वोल्टेज होता है, वो ट्रिगर बेस की वोल्टेज होता है। तो डायरेक्ट पावर के ऊपर में अटैक करना सही नहीं रहता। ये सर्किट को आप इतना जितना मैं मेंशन किया हूँ, इंपॉर्टेंट सारे लाइन को मैं मेंशन किया हूँ, इतना लाइन को आप क्लियर ढंग से अगर आप चेक कर लिए तो लगभग लगभग आपकी नेटवर्क 100% ओके ही होगा। ठीक है, अब रही बात दूसरी बात, ये तो बहुत छोटा मॉडल है, इतना सारे चीज़ को थोड़ी ना चेक करना है, ये भी आदमी की सोच हो जाती है। अगर ये छोटा मॉडल है तो मैं इतना मेहनत क्यों करता इसके लिए। ठीक है, देखिए सोच यहाँ पर होता है, जैसे कि मैं एक बोला जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी दुकानदार यदि आपको डेली का 3 या 4 हैंडसेट रिपेयरिंग के लिए दे रहा है, उसके साथ में आपको दिया एक जियो का हैंडसेट। ठीक है, तो बाकी में तो आप तो 1000 12 जो भी कमाना है उसकी वजह से आप मस्त रिपेयरिंग कर दिए, लेकिन जियो के अंदर में जब जियो देगा आपको तो आप 100 150 के चक्कर में कहाँ इतना काम करेंगे बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा बस यही बोलने का मतलब है कि काम को कभी पैसे के रूप से देखोगे तो वो सक्सेस नहीं होने वाला। अब यदि आपने उसको उस सेट को रिटर्न कर दिया और 3 को ओके कर दिया और चौथा जो जियो है उसको रिटर्न कर दिया, वो लेकर के जाके कोई बगल अगर छोटे से ठेला वाले को भी दे दिया और उसने रिपेयरिंग करके ओके दे दिया, उस कंडीशन में आपके पास में वो भरोसे करके नहीं आएगा कि ये तो छोटे सेट को नहीं बना पाए तो बड़े वाले को कैसे ढंग से बनाएगा। इसीलिए कोई भी काम को छोटा और बड़ा पैसे के अनुसार से अगर कभी भी आप रिपेयरिंग करेंगे तो कोई भी हैंडसेट हमारा ओके नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर में मैं पूरा ड्राइंग का पूरा सर्किट इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये तो जनरल शेयर नहीं हो रहा है, जिसको भी अगर चाहिए रहेगा मेरे को व्हाट्सअप तो करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सअप करेंगे तो उसके अंदर मैं इसको शेयर कर दूंगा। प्लस मैं नीचे मेरे ग्रुप का भी लिंक डाल दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, नीचे से आप ग्रुप के लिंक में ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, प्लस मेरे वहाँ पर पर्सनल व्हाट्सएप में सीधे मैसेज करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में मैं आपको वो भी दूंगा, इसका जो माइक का सर्किट है वो ऑलरेडी तो शेयर है गूगल के अंदर में, उसको भी इसके साथ मेंशन करके एक ही पीडीएफ के अंदर में मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है जी, तो ये कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। प्लस हमारे पास में अगर आप
यदि इसी प्रकार की सारी जो डायग्राम बेस की क्लास अगर लेना चाहते हैं तो मेरा क्लास जो है अभी 28 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल से अगर क्लास के बारे में पूरे जानना है तो मेरे को कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्या, और इसके साथ मैं सिखाऊंगा सामने वाले को कैसे टाइप के काम सिखाऊंगा, वो सारा मैं एक्सप्लेन करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार।